नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिल क्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। हमीरपुर के पवन को रेड क्रॉस सेवाओं के लिए गोल्ड मेडल। विक्रमादित्य बोले, गढ़ किसी का नहीं होता। जयराम भी हारे थे 2013 में मंडी उपचुनाव। उच्च शिक्षा निदेशालय ने लिया कड़ा संज्ञान। साइबर कैफे में दाखिल फार्म भरने के तय होंगे दाम। कहीं पूरे मणिकर्ण को तबाह न कर दे पार्वती नदी। दशकों से खतरे के साए में जी रहे 1114 लोग। राज्य में 4 अगस्त तक बरसेगा अंबर, येलो अलर्ट जारी। नदी नालों के पास ना जाए लोग। 2 दिन में 2 लाख को लगेगा टीका। वैक्सीन की उपलब्धता को देखते हुए बढ़ाया टारगेट। सरकारी डिपो में पैकेट्स में मिलेगी चीनी। खाद्य आपूर्ति विभाग कैबिनेट में लाएगा प्रपोजल। अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर के पवन को रेड क्रॉस सेवाओं के लिए गोल्ड मेडल। तहसील गलोड़ के तहत ग्राम पंचायत गोइस के घोड़ी गांव के पवन कुमार को बेहतरीन रेड क्रॉस सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। सेट जोन एम्बुलेंस रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला में बतौर सहायक आयुक्त सेवाएं देने वाले पवन कुमार ने हमीरपुर सहित पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। पहली बार ये सम्मान रेलवे के इस विंग के किसी अधिकारी को उसके सर्वश्रेष्ठ कार्यों की बदौलत मिला है। वर्ष 2018-19 में किए गए उनके उत्कृष्ट कार्यों के चलते उनका नाम इंडिया रेड क्रॉस को भेजा गया था। सर जॉन रेलवे में रेड क्रॉस यूनियन का हिस्सा होने के चलते उनकी अगुवाई में यूनिट ने न सिर्फ रेल हादसों में घायल हजारों लोगों को प्राथमिकता उपचार दिया, बल्कि अन्य कार्यों में भी अपनी सराहनीय भूमिका निभाई है। हमीरपुर के घोड़ी गांव के पवन कुमार ने बताया कि वे वर्ष 1988 से रेलवे के इस विंग में लगातार सेवारत है। वह लेह लद्दाख से लेकर हिमाचल के हर उस हिस्से में ट्रैकिंग कर चुके हैं जहां ये सुविधा है। विक्रमादित्य बोले, गढ़ किसी का नहीं होता। जयराम भी हारे थे 2013 में मंडी उपचुनाव। पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र और शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि गढ़ किसी का नहीं होता है, ये सब समय की बात होती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी वर्ष 2013 में हुए मंडी संसदीय सीट का उपचुनाव हारे थे। वीरवार को हिल क्वेस्ट से बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हाईकमान अर्की या मंडी जिस भी सीट से निर्देश देगा वहीं से उनकी माता प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ेंगी। प्रतिभा सिंह 2 बार मंडी से सांसद रही हैं। अब नए समीकरण प्रदेश की राजनीति में देखने को मिले हैं। पार्टी नेताओं और केंद्रीय हाईकमान से हम संपर्क में हैं। हमारा परिवार लोगों से जुड़ा रहा है। जो भी जिम्मेदारी पार्टी हित में मिली है उसे निभाया है। हार और जीत का कभी नहीं सोचा। हाईकमान जो भी फैसला लेगा उसका सम्मान किया जाएगा। प्रदेश की जनता हमारे साथ है। विक्रमादित्य ने कहा कि वीरभद्र सिंह के निधन के बाद प्रदेश की राजनीति में समीकरण बदले हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को लेकर कुछ भी कहने के लिए मेरा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जैसा राजनीतिक कद नहीं है। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को पार्टी को मजबूत करना चाहिए। अपने हित की जगह पार्टी के हित को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला विधायकों पर छोड़ देना चाहिए। पहले हमें बहुमत लाने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे व्यक्तिगत कोई भी लालसा नहीं है। पार्टी और प्रदेश के लिए काम करना चाहता हूं। वीरभद्र सिंह ने पूरे प्रदेश को एक धागे में पिरोने का काम किया है। मैं भी एक दृष्टिकोण से सभी लोगों को देखता हूं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने लिया कड़ा संज्ञान। साइबर कैफे में दाखिल फॉर्म भरने के तय होंगे दाम। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में ऑनलाइन दाखिले करने के लिए साइबर कैफे में रेट तय होंगे। विद्यार्थियों से वसूले जा रहे मनमाने रेट पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने कड़ा संज्ञान लिया है। वीरवार को सभी कॉलेज प्रिंसिपलों को पत्र लिखकर जिला प्रशासन से मिलकर रेट तय करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी कॉलेजों को डिजिटल या हार्ड कॉपी के तौर पर प्रोस्पेक्ट्स देने के लिए कहा गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा कि कई जिलों में साइबर कैफे वालों की ओर से ऑनलाइन दाखिलों के लिए विद्यार्थियों से मनमाने रेट लेने की शिकायतें आई हैं। सभी प्रिंसिपल सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों को बाजार में ऑनलाइन दाखिलों के लिए ना जाना पड़े। शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों में ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया का कुछ साइबर कैफे मालिक जमकर फायदा उठा रहे हैं। कहीं पूरे मणिकर्ण को तबाह न कर दे पार्वती नदी। दशकों से खतरे के साए में जी रहे 1114 लोग। दशकों से धार्मिक नगरी मणिकर्ण के लोग खतरे के साए में जीने को मजबूर है। मणिकर्ण नगरी जहां पार्वती नदी से बिल्कुल अटैच है, वहीं पंचायत के 3 वार्ड पहाड़ी से सटे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से यहां पर दशकों से कई जिंदगियां भी सूली पर चढ़ी है, लेकिन प्रशासन और सरकारें आज तक पसीज नहीं पाई। अभी भी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले हादसे
से बरकरार है। गत बुधवार को ब्रह्मगंगा में एक बार फिर खौफनाक मंजर ने तबाही कर डाली है। जहां 4 जिंदगियां बाढ़ की भेंट चढ़ी है, वहीं अन्य नुकसान भी हुआ है। कभी भी पार्वती नदी मणिकर्ण में तबाही का तांडव मचा सकती है। एक बार फिर ब्रह्मगंगा में आई बाढ़ ने मणिकर्ण को डरा दिया है। जनता फिर खौफ में है। यही नहीं, खतरे में मणिकर्ण पंचायत के 3 वार्ड की 1114 आबादी जीने को मजबूर है। हालांकि मणिकर्ण घाटी के लोगों ने कई बार प्रशासन, सरकार और नेताओं से प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की मांग की, लेकिन आज तक किसी ने सूद नहीं ली। जब जब भी मणिकर्ण में प्राकृतिक आपदाओं से बड़े बड़े नुकसान हुए हैं, तो उस दौरान तो प्रशासन और सरकार और नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए और बड़ी बड़ी योजनाएं तैयार की, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया। राज्य में 4 अगस्त तक बरसेगा अंबर, येलो अलर्ट जारी, नदी नालों के पास ना जाएं लोग। राज्य में 4 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से चेतावनी जारी की गई है। 24 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों में भारी बारिश भी हुई है। 2 अगस्त तक का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में भी कमी आई है। नारकंडा का सबसे कम और पांवटा साहिब का सबसे ज्यादा तापमान रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से चेतावनी जारी की गई है कि राज्य में बारिश का मौसम बना हुआ है। ऐसे में लोग नदी नालों और ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां पर लैंडस्लाइड होता है। हिमाचल में फिलहाल बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। प्रदेश में 48 घंटों के लिए मौसम विज्ञान ने राज्य के 10 जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन में 2 लाख को लगेगा टीका। वैक्सीन की उपलब्धता को देखते हुए बढ़ाया टारगेट। प्रदेश में 30 और 31 जुलाई को 1-1 लाख लोगों को कोरोना के टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वैक्सीन की अधिक उपलब्धता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने टीके लगाने का लक्ष्य 25,000 तक बढ़ाने का लिया है। इससे पहले प्रदेश में 75,000 लोगों को प्रतिदिन टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन कम ही लोग टीका लगाने आगे आ रहे हैं। विभाग के पास टीकों का अधिक स्टॉक होने के कारण 30 और 31 जुलाई को 18 साल से 44 साल तक की आयु वाले 1-1 लाख लोगों को टीके लगाए जाएंगे। विभाग के पास इस समय 4 लाख से ज्यादा टीकों का स्टॉक उपलब्ध है। सरकारी डिपुओं में पैकेट्स में मिलेगी चीनी। खाद्य आपूर्ति विभाग कैबिनेट में लाएगा प्रपोजल। सरकारी डिपुओं में अब चीनी प्लास्टिक के बंद लिफाफों में मिलेगी। राज्य सरकार ने दाल, नमक, रिफाइंड की तरह अब चीनी को उसी पैकिंग में लाने की तैयारी शुरू कर दी है। खाद्य आपूर्ति विभाग को हर साल चीनी की पैकिंग पर 15 करोड़ तक का खर्च आएगा। आधा 1 किलो के पैकेट चीनी के लिए बनाए जाएंगे। विभाग की ओर से सरकार को ये प्रपोजल भेज दिया गया है। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।